दरबार, आपका घर, आनंद, महल सब किसने? यही फल ऐसा है कि पुण्य की पूंजी आपका फल नहीं, कोई नहीं दे सकता, और यही आपके साथ है। बाकी सब ले लेंगे। तो सुदामा जी मस्त है, क्योंकि भगवान का के नाम का अवलंब उन्हें प्राप्त है। तो प्रशांत आत्मा, हमारे पास धन नहीं है, हम धनी करने को मानते नहीं है, हम संतानहीन है, लेकिन अपने आप को संतानहीन मानते नहीं है। बेटा नहीं है तो बोले कन्हैया को बेटा बना दो, बेटी नहीं है तो राधा रानी को बना दो। तो आपका लाभ का बारिश हो सकता है कि आपको धोखा देके चला जाए, लेकिन हमारे कन्हैया से जब सच्चा रिश्ता आपका बन गया तो अपना रिश्ता निभा के दिखाए, निभा के दिखाए। माता नहीं है, राधा रानी को मान लीजिए, पिता नहीं है, गोविंद को बना दो, पति नहीं है तो कन्हैया को पति बना दो। तो यदि भगवान से आप रिश्ता जोड़ लिए, जिसका अभाव है, तो आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी, आप सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और लेकिन जिसका अभाव हो गया, अगर उसका प्रभाव आपने अपने जीवन में डाल दिया, तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और जिन जिन भक्तों ने भगवान से रिश्ता जोड़ा है, भगवान ने वो रिश्ता निभा के दिखाया। एक वृंदावन के गृहस्थ संत हुए, उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कन्हैया को ही अपना बेटा बना लिया। 5 वर्ष तक के बाद कन्हैया की वो बालछड़ी के पुजारी हुए। बस ठाकुर जी की मनोहर बाल स्वरूप की झांकी को किया करते, नहलाते धुलाते वस्त्र पहनाते और बढ़िया प्रसाद उनको पवाते। धीरे धीरे ऐसे ठाकुर से वो रंग गए कि जब कभी भी उनके मन में आता कि मैं ही गंगा स्नान कर दूं, जब भी चलने को तैयार होते तो उनके हृदय से आवाज आती, अंदर ही वो आवाज में सुनाई पड़ती कि बाबा आप हमें छोड़ के चले जाओ, मैं तो भी 5 वर्ष का बालक हूं, मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो वो अपनी यात्रा कैसे करे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कई बार वो तैयार हो गई, लेकिन उनके हृदय में बैठा हो गोविंद बस एक ही शब्द कहता, मुझे छोड़ के चले जाओ। केवल मन से उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया था कि कन्हैया मेरा बेटा है। समय बीता, एक दिन महात्मा जी का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो सब लोग शमशान ले गए, चिता तैयार की गई। चिता केवल लिटाने की तैयारी थी, अपने संस्कार करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब चूंकि गृहस्थ संत थे, लेकिन कीर्त उनकी फैली हुई थी, बड़े बड़े संत महापुरुष सब उनके उसमें संस्कार में पहुंचे हुए थे। कहते कितने में एक 7 वर्ष का बालक वहां प्रकट हो गया, हाथ में कलश में गंगा जल लिए हुए, और वो लगा काटने से खबरदार, आप कौन होते हैं जो मेरे पिता को संस्कार करने की तैयारी
ज्ञान नहीं है कि पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार केवल पुत्र को होता है। ये मेरे पिता है, मुझे बिना पूछे, मुझे बिना सूचना दिए आप सब मेरे पिताजी का संस्कार करने जा रहे हैं। अब वो तो हमारे बांके बिहारी थे। बांके बिहारी के तेज के सामने सबकी बुद्धि चकरा गई। कोई ये सोच नहीं पाए, कोई ये प्रश्न रख पाए कि इनका विवाह ही नहीं हुआ तो बेटा कहां से आ गया। सब देखते रह गए और सबके सामने बोले कि मेरे पिताजी हैं, मेरे प्रेम बस। कई बार इनकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई और ये जा न सकी। आज मेरे पिताजी शब्दों से तो मैं गंगा जल लेकर आया, अपने पिता को स्नान कराऊंगा, फिर मैं गंगा का संस्कार करूंगा। सब लोग देख रहे हैं। वो 7 वर्ष का बालक स्नान कराया और पिता ने अर्थी उठा के रखे, परिक्रमा की, अपने संस्कार किए और सबके देखते देखते प्रणाम करके अंदर ध्यान। जब अंदर ध्यान हो गए तब सबको ज्ञान आया, एक बालक खड़ा गया जो अभी अपने संस्कार किया। तब बड़े बड़े संतों को स्मरण आया, इनका तो विवाह ही नहीं हुआ था तो बालक कहां से आ गया। बड़े बड़े संत महापुरुष रोने लगे कि हम घर छोड़े, परिवार छोड़े, संपूर्ण आयु अपना जीवन खो दिया गोविंद का चिंतन ध्यान भजन करते हुए, लेकिन हम लोगों को कभी भी एक झलक गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। केवल हमें मूर्ति ही दिखाई पड़ती है। और धन्य है ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाला ये संत कि गोविंद से ही पुत्र का रिश्ता जोड़े थे। और जब कभी चर्चाएं होगी तो यही कहते कि कन्हैया मेरे पुत्र होंगे, कन्हैया मेरा घर में अकेला होगा, मेरा बेटा परेशान होगा, मुझे याद करता होगा। देखो ये कोई सामान्य बात नहीं था, ये हमारे बिहारी जी ही आए थे अपने पुत्र धर्म का विवाह करके। तो कहने का भाव कि जिसका भी हमारे जीवन में अभाव है उसका प्रभाव अपने जीवन में न होने दें। भगवान को बना बेटा नहीं है बेटा बना लो, बेटी नहीं है बेटी बना लो, बहन नहीं है बहन बना लो, पति नहीं है पति बना लो। कभी अपने जीवन में जिसका अभाव हो गया है उसका प्रभाव होने दीजिए। यदि प्रभाव होने देंगे तो फिर आप टूट जाएंगे, आप जी न पाओगे संसार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राधे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। जथा नाम तथा गुण, कहते नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। किसी का नाम शांति बहन, फैलाई घर में अशांति, कहेगी शांति बहन। किसी का नाम गंगा बहन, मांगो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलने वाला। तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं, पर सुशीला जो है जथा नाम तथा गुण। सुदामा जी का कभी 5 घर मांगने जाते, 5 घर की उनकी नियम था, केवल निष्ठा। 5 घर मांगने का ही उन्होंने संकल्प लिया था कि केवल 5 घर आएंगे। भगवान की कृपा से कभी कुछ मिल जाए, सही घर में ला दें तो सुशीला निर्माण कर ले, बच्चों को खिला दे। 4 बच्चे भी थे। और जिस दिन कुछ ना मिले तो सुशीला अपने बच्चों को यही कहकर सुला देती, बच्चों आज
एकादशी आज व्रत रह जाओ। ऐसी स्थिति भगवान आज किसी को नहीं दी है जैसे सुदामा और सुशीला के जीवन में भगवान ने विपत्ति दी थी। और सुशीला ने कभी भी अपने पति के मन को कभी व्यथित नहीं किया कि जब कपड़े नहीं पहना सकते, भोजन नहीं खिला सकते तो विवाह क्यों किए। कहते कि धीरज धर्म मित्र कर्म नारी आपत काल में रखिए चाली। आपत्ति के समय में इनकी परीक्षा होती है। मित्र हमारे कितने हैं, कितना मानते हैं, हमारे अंदर धैर्य कितना है, धर्म को हम कितना मानते हैं, पत्नी कितना साथ देती है, इन सबकी परीक्षा आपत्ति काल में होती है। ऐसा शास्त्र में वर्णन। तो सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, सुशीला कभी भी सुदामा जी के मन को व्यथित नहीं किया, बस आंसू बहा देती और भूखी सो जाती। कभी कभी तो ऐसा होता कि 10-10 दिन उपवास रहना। एक दिन भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे, आज भगवान उदास हैं, सिंहासन से उतर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। माँ भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आज आप उदास नजर आते हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई। भगवान कहते हैं देखिए, मेरा एक बचपन का मित्र है जिसका नाम है सुदामा। सुदामापुरी में वो रहता है और मेरे ही कारण वो दरिद्र हुआ है। तो बोले कि फिर जब आपका मित्र है तो आप कृपा क्यों नहीं करते। भगवान कहते वही तो सोच रहा हूं। मेरा भी नियम है कि जब तक कोई मुझे याद नहीं करता तो मैं भी उसे याद नहीं करता। जब तक मुझे कोई कुछ देता नहीं है तब तक मैं भी किसी से नहीं देता। सुशीला ने भगवान को चावल ले दी तो भगवान ने रातों रात महल खड़ा कर दिया। सुदामा जी खाली हाथ गए थे, भगवान ने खाली हाथ बताया। इसलिए कुछ ऐसे जगह है, ऐसे स्थान है कि जहां पर हमें खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। किसी संत का, गुरु का दर्शन करने जाए तो कभी खाली हाथ न जाए, मंदिर जाए तो खाली हाथ न जाए, भगवान की लीला कथा में जाए तो खाली हाथ न जाए, किसी कन्या के विवाह में जाए कभी खाली हाथ न जाए। क्योंकि अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो भगवान भी खाली हाथ ही लौटाएंगे। भगवान का नियम है कि जब तक कोई भक्त मुझे कुछ देता नहीं है तब तक मैं भी उसे कुछ नहीं देता। तो बोले मैं जाऊं कैसे, जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन वो सुदामा मुझे बुला ही नहीं रहा, मेरे पास वो आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे जाऊं। तो मां भगवती ने कहा कि कोई ना कोई आप कृपा करिए। तो भगवान ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सीधे पहुंचे सुदामापुरी, और सुदामापुरी में आ करके सुशीला की टूटी झोपड़ी के सामने भगवान लगे पुकारने, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब कुछ हो तो बोले, जब कुछ नहीं है तो अंदर से बोल पड़ी कि महाराज मैं अपवित्रावस्था में हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अपवित्रावस्था में हो, क्या हुआ। बोले सूतक लगा है। एक होता है सूतक, एक होता है सूतक। जब घर में माँ किसी बच्चे को जन्म देती है उसे कहते हैं सूतक, और घर में जब कोई विदा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सूतक। तो बोले सूतक लगा, बोले हाँ। तो क्या देनी हो, बोले एक कन्या। तो बोले क्या नाम है, बोले दरिद्री। भगवान आज बहुत रोए कि मेरे सुदामा के घर में किसी ब्राह्मण को देने के लिए 2 मुट्ठी अनाज नहीं, अब
अपना साथ गोविंदा स्मरण करके फिर अपने आप को दबाए और बोले देवी ठीक है, सुतक लगा है तो एक बार मेरे सामने तो आ जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो चूंकि सामान्य किसी ब्राह्मण की वाणी नहीं थी, वो साक्षात गोविंद की वाणी थी, तो वो सीधे सुशीला के चित्र को खींचने लगा। दौड़ी दौड़ी आई, बोले सुनो देवी, तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक बार तुम अपने पति को उनके पास भेज दो, जन्म जन्मांतर की तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसा सुंदर ज्ञान, ऐसी सुंदर सुबुद्धि भगवान अपने भक्तों को अवलोक रूप में देते हैं। किसी न किसी रूप में आकर के आपको सुंदर ज्ञान, सुंदर उपदेश, किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करके भगवान चले जाएंगे। और आज भी जाते हैं, आज भी भगवान भक्तों को मिलते हैं, अनुभव कराते हैं। बस हमारे अंदर भरोसा और विश्वास, भरोसा होना चाहिए कि हमारे गोविंद हमारे साथ हैं, वो सब अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेंगे। सुदामा जी पर कैसे पग पर भगवान कृपा कर रहे हैं, आप देखिए। और इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, सुशीला अंदर आई, बात भगवान की थी, आज चुभ गई उनके हृदय में। ये खूब कथा सुनाते हैं, लेकिन न कभी जाने का नाम लिए, न कभी कोई ऐसी चर्चा उठी। आज ही आएंगे तो मैं जरूर कहूंगी। सुदामा जी आते हैं और सुशीला आते ही उनसे कहते हैं कि हे नाथ, आप हमेशा मुझे कथा सुनाते हो कि द्वारिकाधीश हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन आप कभी उनसे मिलने नहीं गए। हमारे बच्चे 10-10 दिन भूखे पड़े रहते हैं, आप एक बार उनसे मिल तो आओ। सुदामा जी ने कहा देवी वो सब बचपन की बात है। अरे कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण, वो बचपन की बातें जाने दो, बहुत बड़े बन गए आदमी है, वो द्वारिकाधीश है, स्वर संपन्न है, 16,108 रानियां है, हर गुरु के दर्शन के लिए माले माले फिरते हैं। तो सुनो, मैं उसे मांगने नहीं जाऊंगा। जब मांगने की बात आई, सुदामा जी कहते हैं कि देवी मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसे सिद्धांती हमारे सुदामा जी थे। सुशीला ने तुरंत बात को पलट दी कि अगर इनसे कुछ लेन देन की बात करूंगी तो ये कभी जाने वाले नहीं। तो ऐसे सुंदर बातों के सुदामा जी को अपनी ओर खींचा। सुशीला ने कहा कि मैं मांगने के लिए कहा कह रहे हो कि आप मांगने जाओ। अरे वो गोविंद है, भगवान है, तो कम से कम एक बार दर्शन करने तो चले जाओ। आप केवल दर्शन करके आइए। सुदामा जी को लगा कि वाह, मैंने जीवन में कभी से सुख नहीं लिया, जीवन भर दुख ही दुख भोगी, लेकिन कभी किसी चीज की ये हमसे मांग नहीं की। आज पहली बार ये मांग कर रही है मुझसे, वो भी गोविंद का दर्शन के लिए कह रही है। तो आज मैं इसकी बात मानूंगा, क्योंकि वास्तव में पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म मार्ग में लगाए, भगवान के चरणों में जो रात को जागृत करे, तीर्थ यात्रा की सत्संग की प्रेरणा की, जो अपने पति की मोक्ष की कामना करे, वही धर्म है। तो भगवान से मिलने के लिए मुझे कह रही है कि जाओ, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना, अहा मिले अहो भाग।
खाली हाथ कैसे जाऊं? मैं ब्राह्मण हूं, जाति में भी बड़ा हूं, उम्र में भी बड़ा हूं। तो कहते हैं कि सुशीला बोली कि आप चिंता मत करो, मैं लेकर के आती हूं। तो 4 प्रकार के चावल को एकत्र किया। या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान ऋतुतंगुलाम चैल खंडेन तेन बद्धा भरते प्रादात उपायन लेकर के आई है। लेकिन सुखदेव कहते हैं, हे राजन, उस दरिद्रा को देखो, उनके उस चावल को बांधने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। आज अपनी साड़ी की बंदूक को फाड़ी है, वो भी बिल्कुल सड़े हाल में वही बर्फ लगाई है और बांध करके सुदामा जी के हाथ में थमा। कहते पोष का महीना, कड़ाके की ठंड, भूख के कारण सुदामा जी का पूरा शरीर दुर्बल हो गया है। लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन मुझ में दिव्य प्रकाश है। वो भजन गाते सुशीला की आरती उतारी। फिर जब विदा होने लगे, सुदामा जी विराट देवी, चिंता मत करना, मैं अति शीघ्र गोविंद का दर्शन करके लौटा। जैसे सुदामा जी पीछे हो रहे हैं, वैसे ही सुशीला के आंखों से अश्रु बह पड़े और मन ही मन प्रणाम कर रही, विचार करते हैं कि जीवन में मैं कभी भी इनके मन को व्यथित नहीं किया, कभी कष्ट नहीं दिया, कभी जबरदस्ती किसी चीज की नहीं की, लेकिन आज पहली बार मैंने कष्ट दिया। करो क्या? बच्चे भूखों मरते हैं तो देखा नहीं जाता। कहते हैं कि 4 बच्चों को 4 घरों से बर्तन मार कर पालती है एक माँ। 4 घरों से बर्तन मार कर 4 बच्चों को पालती है एक माँ। 4 बच्चों से एक माँ पाली है। 4 बेटे हैं। वृद्धावस्था में माता पिता को सब एक दूसरे की राह देखते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदं कुमाता न भवति। माता पिता के प्रति बुरे भाव रखने वाले संतान देखे जाते हैं, पर संसार में ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने संतान के प्रति कुभाव रखे। कभी वो भूखी रह लेगी, गीले में सो लेगी, लेकिन अपने संतान को पेट भरेगी, सूखे में सुलाएगी। सुदामा जी चल रही और सुदामा जी का सुंदर भाव क्या लेके जा रहे हैं, आइए हम लोग भी उसका आनंद दें। अरे जहां